हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको पता है कि मैं कंप्यूटर की एक सीरीज़ लेकर आया हूं जिसमें परीक्षा मंथन बुक के 18 ही टॉपिकों को आपको कवर करवाने वाला हूं। इसमें चैप्टर 1 में आपको क्लियर करवा चुका हूं, जो कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न उसमें थे। आज हम चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, और इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर का उद्भव और विकास। यानी इससे संबंधित कंप्यूटर का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो फटाफट से मैं आपको पहले तो वन लाइनर करवाऊंगा और अंत में ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और इसको करने के बाद में आपको एक मजबूती फील होगी और आपको लगेगा कि किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें लगभग वही सारे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम एक कंपनी है जिसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसार का पहला गणक यंत्र मतलब गणना यंत्र किसे माना जाता है? तो अबेकस को माना जाता है। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था, किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज। इसी कारण से इन्हें कंप्यूटर का जनक या फादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो एनिक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो एनिक, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवेक है, याद रखिएगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवेक। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी किसने? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो वाल्व या निर्वात, जिसे अब वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है, उसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा कौन सी थी? तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी लैंग्वेज प्रयोग की जाती थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? तो आईसी चिप, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है तो किससे होता है? तो इसका निर्माण सेमीकंडक्टर से होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो चुका है क्योंकि समकलित परिपथ चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी चिप का उपयोग हो पाया है। अगला प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें आईसी चिप कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। अगला है, चिप का ही दूसरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसको हिंदी में बोला जाता है एकीकृत परिपथ। अगला है, आईसी चिप का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ क्या होता है? तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। LSI का पूरा फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा व सबसे तीव्र कंप्यूटर है? तो क्वांटम कंप्यूटर। याद रखिएगा इस प्रश्न को, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं UPPCS में भी पूछा गया था। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा व सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो क्वांटम कंप्यूटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को बनाया था। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो माइक्रो चिप का प्रयोग कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में इसका शुरुआत हुआ था। अगला है, VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ क्या है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है। कार में लगा गति मापक यंत्र किसका उदाहरण है? तो ये एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। कार में लगा गति मापक यंत्र यानी जो स्पीड मापता है उसको एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण माना जाता है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो कि किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उन्हें एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। अगला है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को PC भी कहते हैं। PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? लैपटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का एक उदाहरण है?
हेल्ड डिवाइस का एक उदाहरण है, तो पीडीए इसका उदाहरण है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो कंप्यूटर होता है वो, पीडीए का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला है एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है, उसे कहते हैं नेटबुक। यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है, इसको कहते हैं नेटबुक। अगला है पीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर। अगला है एक सुबाह्य यानी पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लैपटॉप, या लैपटॉप को ही नोटबुक कहा जाता है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो क्राई रिसर्च कंपनी ने किया था, CRC यानी क्राई रिसर्च एंड कंपनी ने किया था पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अनुपम। जो जितनी भी सीरीज हैं अनुपम की वो बार्क ने ही जो है शुरुआत, और भाभा का जो बार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में, ये भी आप याद रखिए। अगला है कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, तो 5 पीढ़ियाँ आए हैं, आपको पता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किसने किया था, तो JP एकर्ट एंड जॉन मुचली ने किया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, ENIAC, और इसका आविष्कार JP एकर्ट एंड जॉन मुचली ने किया है। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था, तो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया जाता था। पहले पीढ़ी के निर्वात ट्यूब भी आप इसे कहते हैं। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो चौथी पीढ़ी में किया गया था और इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं कौन सा, 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है क्या कहलाता है, उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। परम पदम क्या है, तो यह भी एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था, तो सीडेक कंपनी जो कि पुणे की है उसके द्वारा किया गया था। अगला है भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था नॉल के द्वारा। नॉल बोले तो NAL यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब यानी बेंगलोर के द्वारा किया गया था। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, तो नाल के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिकल लैब जो बेंगलोर की है इसके द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा परम, ठीक है, जो बार्क द्वारा स्थापित किया गया था। सीडेक का संबंध किससे है, तो एक सीडेक जो है सुपर कंप्यूटर से हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, सिलिकॉन वैली दरअसल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, और ऐसे ही भारत में एक स्थान है बेंगलोर, तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं, प्रयोग में जो आसान होता है उसे कंप्यूटर में क्या कहते हैं, यूज़र फ्रेंडली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, तो मार्टिन कूपर ने इसका आविष्कार किया था। और अब आपके सामने आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर हैं, अभी बताया था बार्क के द्वारा, तो अनुपम जो हैं बार्क के द्वारा स्थापित किए गए थे, ठीक है। अगला है देखिए, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा है। परम पदम सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया। प्लो सॉल्वर नेशनल जो एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला कंप्यूटर है, ठीक है। परम पदम सीडेक कंपनी पुणे की है और बार्क जो है मुंबई की है, जो अनुपम सीरीज को लेकर आई है। परम पदम सीडेक कंपनी लेकर आई है और प्लो सॉल्वर नाल के द्वारा लेकर आई जो बेंगलोर की कंपनी है। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, यूएसए द्वारा या जापान द्वारा, आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए इसका सही जवाब यूएसए है। डिजिटल सुपर कंप्यूटर का विकास यूएसए द्वारा किया गया है। अगला है वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो आपको पता ही है चार्ल्स बेबेज इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए ब्रिटिश गणितज्ञ ब्रिटिश के हैं
है ना, ब्रिटेन के हैं गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? अभी ये प्रश्न मैंने बताया था। कंप्यूटर में आईसी चिप सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है, जो कि जर्मेनियम ऑप्शन में नहीं, सिलिकॉन सही जवाब होगा। आईसी चिप जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 में जे.एस. किल्वी और रॉबर्ट नोई या जॉन मुस्ली ने किया था। अगला प्रश्न है, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा माना जाता है? तो अबेगस इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है क्या? डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का। तो दोनों डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के संकेतक इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी के द्वारा 1970 में किया गया था। अगला है, IBM क्या है? एक चिप है, एक कंपनी है, एक कंप्यूटर का प्रकार है, मेमोरी डिवाइस है। तो यह एक कंपनी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है SSIC, MSIC, VLSIC, ULSIC। तो आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होना? तो ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप इसका सही जवाब होगा। देख लिया, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है, जिन पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का पहला प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला प्रोग्राम, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? लेडी एडा अगस्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और आप देख सकते हैं चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, इन्हें ही संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। अगला प्रश्न है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, क्या किया जाएगा? तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कृत्रिम ज्ञान का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली PC वास्तविक में क्या है? तो एक माइक्रो कंप्यूटर है। क्या माइक्रो कंप्यूटर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, द्विआधारी पद्धति यानी जिसे बाइनरी सिस्टम कहा जाता है का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो इसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा, सबसे तीव्र और गति वाला कंप्यूटर है? तो अभी बताया था, इसका सही जवाब क्वांटम कंप्यूटर है। भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर इसका सही जवाब होना चाहिए। 1990 के बाद ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हो गया है और इस कारण से कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ये बता चुका हूँ, ENIAC पहला विश्व का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। 1946 में 1946 में JP एकट और जॉन मुस्ली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, इसलिए ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, याद रखिएगा। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो जे.एस. किल्वी को इसका श्रेय जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही होगा, जे.वी. किल्वी और रॉबर्ट नोई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो परम सुपर कंप्यूटर हैं, अनुपम सुपर कंप्यूटर हैं, पैस भी सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन विप्रो सुपर कंप्यूटर नहीं, एक कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला है, सीडेक का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और सीडेक का फुल फॉर्म भी रख लिया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक का फुल फॉर्म है और ये कंपनी है, कहाँ की है? पुणे की, जो सुपर कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो चुका है, क्यों हो चुका है? तो कंप्यूटरों का छोटा रूप होने का मेन कारण है आईसी चिप का प्रयोग होना, यानी समकलित परिपथ चिप्स का, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था 1842 में। अगला प्रश्न है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किससे, तो ये बता चुका हूं मैं, सेमीकंडक्टर से। आईसी चिपों का निर्माण किससे होता है, सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था जिसे ABC नाम दिया गया था, जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है नाम दिया जाता है। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मुस्ली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे ENIAC कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो सीडेक कंपनी ने कहा था, जो पुणे की है परम 10,000। अगला प्रश्न है भारत में सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये नाल के द्वारा किया गया था, नेशनल एरोनॉटिकल नाल के द्वारा, है ना। नाल कहाँ की संस्था है, बेंगलोर की है, इसका एक बार फॉर्म देख लेना। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला, तो वाणिज्य के लिए पहला उपयोग यूनिवेक, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों परम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो पहला है एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुबाह अभिकल्पित विकसित किया था, इन्हें फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया था। इयान विल्मोट ने प्रथम कृतंग भेड़ यानी फर्स्ट क्रोनेड शीप की उत्पत्ति की थी, तो इसका सही जवाब है, दोनों इस बात का सही है, ठीक है। पहले कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो उसमें क्या था, वॉल्व था, ठीक है ना दोस्तों, वॉल्व। अगला प्रश्न है विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो कि किसी अन्य डिवाइस के अंतर्गत रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा तेज सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर इसका सही जवाब है। अगला और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, तो इसे आईसी चिप कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। तो दोस्तों आज ये दूसरा चैप्टर के सारे मैंने आपको वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। इसी प्रकार आपको आगे भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके और पूरी तरीके से पूरी परीक्षा मंथन इसी तरीके से मैं आपको बहुत शानदार तरीके से कवर करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।